यही थाना परिसर है सिमडेगा का, और कितने कितने मामले में हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। विशेष करके जो शादी का झांसा दे करके जो मामला होता है लड़के लड़की के बीच में, अक्सर इस मामले में आते हैं। और आज भी इसी मामले के लिए आए थे। तो यहाँ बस हम ये बताना चाहते हैं कि जो बात आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है उसको ज़रूर आपस में बात करके सुलझाने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि थाने तक मामला आने के बाद में लड़का का माँ बाप, लड़की के माँ बाप, चाहे कोई भी आ जाए, फिर उसके बाद बहुत बार मामला ख़राब ही होता है, चाहे जो भी होता है। और आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा थाने आने के बाद में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अगर लड़की बहुत नाराज़ होकर आई है तो केस ही होना है। तो इसलिए जितने लोग इस तरह के समस्याओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि कई एक लोग फ़ोन करते हैं, कई एक लोग मैसेजेस करते हैं और लगातार आप लोग थाने का नंबर मांगते हैं, हम देते भी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जिस चीज़ को आप लोग घर में बैठ के मतलब कि सलाह मशवरा करके या तो मुआफ़ कर पा रहे हैं तो उस बात को संवाद करने के बाद में माफ़ करना चाहिए। और लड़कों के लिए विशेष मैसेज कि लड़कियों के साथ आप लोग एकदम अलग तरीके का संबंध में रहते हैं, फिर अचानक से उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो कोई भी लड़की मतलब कि दुखी होगी, आपको आप शादी करेंगे बोल के वादा किए रहेंगे, आपको पीछे आएगी ही। और ऐसे में जब परेशानी होगा तो आप लोग उससे मिलिए, सामने आइए, सामने बात कीजिए, तो बहुत सारा मामला से आप लोग बचेगा। क्योंकि लास्ट ईयर से ही जो हम लोग देख रहे हैं कि जब तक थाने आके लड़की नहीं बोलती है तब तक लड़के लोग भागते रहते हैं, और लड़के लोग खुद अपने आप को मतलब कि फंसा रहे हैं। क्योंकि आप किसी के साथ रिलेशन में थे और उससे आप भागिएगा तो वो लास्ट में तो थाना ही आएगी ना। वो चाहती है लड़की उस समय कि कैसे भी करके लड़का से बात हो जाए। तो इसलिए ये ज़रूर मतलब कि समझना चाहिए लड़कों को आज के समय में कि अगर किसी रिलेशनशिप में है और मतलब कि बात अनबन वाला हो गया है, लड़की अगर उसको एक बार बोल चुकी है कि थाने में हम जा रहे हैं, तो एक बार उससे मिलिए, बात कीजिए। अकेले नहीं मिल पा रहे हैं तो आप घर वालों के साथ में जाइए, अपने दोस्तों के साथ में जाइए, लेकिन मिल करके बात कीजिए ताकि आप लोग खाने का पचड़ा से बच पाएँ। और लड़कियों को भी हम बोलना चाहेंगे कि बहुत कोई यहाँ आती है, उसके बाद में केस करती है, फिर मतलब कि लड़के लोग बोलते हैं कि हम शादी कर लेंगे। आप लोग लड़कों का व्यवहार को लंबे समय से अगर जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, क्या कर चुका है, अगर आपको लगता है कि हम उसके साथ शादी करके कुछ नहीं रह सकते हैं तो आपको अलग होना है, अलग हो जाइए, मुआफ़ कर लीजिए बात करके। या तो फिर मतलब कि आपको लंबे समय तक कोर्ट का सहारा लेकर के सज़ा ही दिलाना है तो आप वो कीजिए, लेकिन सुनिए अपने आप का। क्योंकि अभी हम जितना केस देखते हैं उसमें होता ये है कि अपने आप को नहीं समझने की वजह से लड़का भी अपने आप को नहीं समझ रहा है, लड़की भी अपने आप को नहीं समझ रही है, रिश्ते में आ गए हैं, फिर दोनों एक दूसरे को मतलब कि बस हेट कर रहे हैं और उस वाले के चक्कर में केस में लाद रहे हैं। तो एक तो पुलिस के पास भी केस का बर्डन हो जाता है और दो परिवार बहुत मतलब कि परेशानी में आते हैं, और लड़का लड़की दोनों ही लंबे समय तक उस परेशानी से गुजरते हैं। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ज़रूर जितने लड़के लड़कियाँ मतलब कि इस तरह के ये में हैं, वो लोग बैठिए, शांत से बात कीजिए, उसके बाद में जो करना है करिए। और अगर थाने में आते हैं, थाने आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन डिसीजन लेना आपका है। देखिए, ये मेन रोड के पास ही महिला थाना है, तो यहीं से बोलना पड़ रहा है। रात का 8 बज गया और केस को लेके अभी तक यहाँ हैं भाई बहन लोग और मेरे मित्र साथी जो लोग भी हैं। कुछ भी मामला है ना रिश्तों को लेकर के, उसमें बात कीजिए और अपने आप को समझिए कि भाई आपको इसके साथ रहना है कि उसके साथ रहना है। क्योंकि ये जो हम बार बार आते हैं थाना, उसके बाद इतना कुछ देखते हैं ना कि आप लोग को हमको बताने का मन कर रहा है ताकि आप लोग में भी ये सेंस आए। सेंस करने का मतलब है कि आप खुद अपने को समझ पाइए कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपके चलते बताइए परिवार तो परेशान होता ही होता है, लड़की के ऊपर लाछन, लड़का किसी का पास्ट के बारे बता रहा है, कुछ कर रहा है, और इतना रात तक हम यहाँ हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का संगीन ही बोलेंगे हम, संगीन मतलब कि ये जुर्म हो जाता है। अच्छा, जाने में हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन सॉल्व करने के लिए थाना तक आना सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए थोड़ा हिम्मत जुटाइए, आपस में ही बात कर लीजिए। आप लोग बात करने नहीं सकते हैं तो हम लोग को भी बीच में ला सकते हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। 1 स्टॉप सेंटर में जाके बात कर सकते हैं, लेकिन थाना में आना मतलब समझ रहे हैं, हथकड़ी लग गया था लड़का को और हथकड़ी लग गया है, अब क्या होगा देखना है आगे। लेकिन आप लोग इतना समझिए कि ये थाना तक आना अच्छी बात नहीं है, और मतलब कि जो गुजर रहा होगा लड़के पर, इसका अंदाज़ा वही समझ सकता है। और ये हम बस ट्यूटोरियल के लिए आप लोग के लिए डाल रहे हैं कि आप लोग समझिए कि मतलब थाना आना मतलब कितना कितना खुदेगा बात, और आपका जो नहीं जानना चाहिए वो बात ही पर्दाफाश, और वो भी 20, 25, 30 लोगों के सामने। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। हालांकि हम हमेशा अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी होना चाहिए और नीयत बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जैसे कि हम आप लोग को बताते रहते हैं कि कितना सारा केस आता है, और एक मामला था, एक समझिए कि प्रेम प्रसंग वाला ही मामला था। 2 लड़की हो गई, 1 लड़का, और पहली लड़की ने केस किया और फिर अभी FIR लॉन्च हो रहा है। हम लोग यहाँ पे हैं और इस समय FIR लॉन्च हो रहा था, जिसके साथ लड़का मतलब कि
रिश्ता कर चुका, तो सामाजिक रूप से वो लड़की भी आ गई और इस तरह से मतलब कि हम लोग फिर से मतलब बड़ा बवंडर हो गया। दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, लड़का एक, दो लड़की, तो उस बवंडर में हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं उन सब लड़के लड़कियों के लिए कि जिन लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं रिश्तों को लेकर के। अभी भी कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले ये ज़रूर आपको समझना चाहिए कि आपकी नीयत क्या है उसके साथ जुड़ने का, क्योंकि किसी को बदला लेने टाइप वाला किसी भी ये में ये करने से अच्छा नहीं रहता है। तो ये बस हम इसी मकसद से बना के छोड़ रहे हैं ताकि जो लड़के लड़कियाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर किसी को धोखा भी दे रहे हैं तो आप लोग चेतिए, क्योंकि अभी लड़का रो रहा है थाना में। और हम इस समय तक थाने में इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों पक्ष को जानते हैं। लड़की के साथ हम विगत 2 सप्ताह से लगातार बातचीत में थे और उसके साथ में केस को लेकर के लगातार टच में थे, तो हम इसलिए अभी तक यहाँ पे हैं। लेकिन ये सब होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि लड़का की जो माँ है उसको लगातार मतलब कि रो रही है, बेहोश होने के जैसा हो रही है। उसके लड़का के मम्मी पापा बहुत परेशान है, लड़की के भी मम्मी पापा परेशान हैं और ऐसे में दोनों परिवार यहाँ पे घिस रहे हैं। और मतलब ये अच्छा नहीं होता है ना कि मतलब कि आप इस तरह का ये से गुजरिए। तो इसलिए इसको डाल रहे हैं कि भाई आप लोग जो लोग भी इस तरह के ये में जो लोग केस में, अगर कोई लड़की अगर लड़का को बोल रही है कि हम केस कर देंगे, बात कर लो, हम दोबारा से बता रहे हैं कि आप लोग उससे मिलिए, बात कीजिए और थाने तक बात आने मत दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, पैर पकड़ लीजिए। शुक्रिया।